आज राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सोलर एसोसिएशन द्वारा आयोजित हुआ सोलर एक्सपो। देश भर की सोलर कंपनियां आई राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ये नई पहल है भारत सोलर एक्सपो। पीएम सूर्योदय योजना के बाद इस पहल का स्वागत पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। हमने इतने उत्साह का आंकलन नहीं किया था कि इस भारत सोलर एक्सपो का इतना उत्साह लोगों में देखने को मिलेगा। स्टॉल्स भी हमारी लोगों ने इतनी बढ़िया तरीके से डेकोरेट की है और उत्साह ऐसा है कि देखने को ही बनता है। पूरी इंडस्ट्री बड़ी उत्साहित है। आज का हमारा जो सेशन हुआ वो बहुत शानदार हुआ। कल ऑनरेबल एनर्जी मिनिस्टर आएंगे इस प्रोग्राम में और सब लोगों से मिलेंगे, इंडस्ट्री की समस्याओं को समझेंगे और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं इंडस्ट्री को, राजस्थान के विकास में सोलर को कैसे जोड़ सकते हैं, उसके ऊपर एक कार्य योजना बनेगी। थैंक यू। और मेरे बहुत सारे मिलने वाले लोग हैं। अभी मेरे को कल ही एक एंटरप्रेन्योर मिले, वो 10,000 मेगावाट के प्लानिंग कर रहे हैं सर बीकानेर राजस्थान में इसकी सोलर की। तो सोलर के फ्यूचर को तो कोई रोक ही नहीं सकता और हमें सारे सिस्टम को सोलर के ऊपर लाना ही चाहिए। इससे ग्रीन एनर्जी, इतनी क्लीन एनर्जी। मैं गंगानगर को बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे सूरतगढ़ के अंदर जो क्रिटिकल यूनिट और जो थर्मल प्लांट लगा हुआ है, वो जो पूरा एरिया है वो मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है सर। वहाँ आसपास लोग रह नहीं सकते, फसलें ख़त्म हो गई। वहाँ नहरें, ये इंदिरा गांधी कैनाल भी वहाँ पे है, फसलें होती है, बट वो हीट इतनी जनरेट होती है कि आसपास गांव खाली हो गए, कोई रह नहीं सकते। और सूरतगढ़ शहर के अंदर से 7 ट्रेन रोज निकलती है, 7 भरी हुई, 7 खाली, 1-1 किलोमीटर लंबी। और वो जहाँ से भरी जाती है रांची से, मैंने वहाँ से भी देखी है वो कि कहाँ से भर के आती है, कहाँ आती है और वो पावर जनरेट करती है और कितनी कॉस्ट है उन यूनिट की। आज हम प्रैक्टिकल देखें, देखो इंडस्ट्री वालों को ये हिम्मत करनी पड़ेगी, सरकार की पॉलिसी हमें बदलानी पड़ेगी, फेवरेबल बनानी पड़ेगी, बन जाएगी। और मोदी जी ने जो अभी स्टेप लिया है सूर्य देवता के नाम से, और सूर्य देवता है ही, सूर्य के बिना तो कुछ भी नहीं है। गंगानगर में पिछले 1 हफ्ते से सूरज की लाइट वो दिखी नहीं, ब्राइट सन मतलब आया नहीं दिन में, तो लोग बोले हम तो लग रहा है जैसे बीमार हो गए हैं। तो सूर्य देवता तो वही ना, तो सूर्य देवता इतना कुछ दे रहा है, हम ले नहीं पा रहे हैं। और राजस्थान इसके लिए सबसे बड़ा हब है। तो डेफिनेटली ये जो आज आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हमारी 40 भी इसमें सहयोग कर रही है। सुरेश जी का सहयोग तो व्यापारियों को मतलब ओवरऑल है ही है, रहता ही है, उसमें कोई बात ही नहीं। हमें भी ये कहीं ना कहीं जोड़ते रहते हैं। तो हमारी तरफ से जो भी अब सरकार में अपने मिलजुल के डिस्कॉम की पॉलिसी को ठीक तो कराना पड़ेगा, तभी ये जो छतों पे है ना सब, अदरवाइज लग नहीं पाएंगे, लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा और लोग थोड़े दिन में थक थका कर उनको हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। साहब हमारे घर का एलिवेशन खराब होता है, ये होता है, वो बच्चे मानते नहीं है और इसका फायदा ही नहीं है, तो हम इसको क्यों लगाएं। मैंने मेरे घर पे लगाया, बड़ा घर वालों से बड़ा संघर्ष करना पड़ा। बोले साहब एलिवेशन खराब हो जाएगा, तो मैंने कहा एलिवेशन का क्या करना है, उसको थोड़ा पीछे हटने लगा, तो लगाया। फिर मैंने वो लगाया, जिस दिन से लगाया 18 किलोवाट का लगाया, उस दिन से 25-30 हज़ार से ऊपर बिल आता था। अब बिल आता ही नहीं है, आता है तो 2-3-4 हज़ार का बिल आता है। आप देखो प्रैक्टिकली है। तो ये हमारी लाइफ लाइन है, राजस्थान के लिए लाइफ लाइन है। गवर्नमेंट से हमें सबके सहयोग से डिस्कॉम की पॉलिसी में बेनिफिट देना पड़ेगा। अब नेट मीटरिंग है, नेट मीटरिंग में कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आम आदमी को समझ में ही नहीं आती है। हमने टेक्निकल आदमी समझने के लिए है हमारे पास, तो भी वो पूरी समझ में नहीं आती है, कब कौन सा काउंट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। बट अल्टीमेटली ये देखते हैं बिल कम हो गया, चलो ठीक है, और जा रही है तो डिस्कॉम में जा रही है, कोई ऐसे वेस्ट तो हो नहीं रही है ना भाई। एक पावर को, गवर्नमेंट को, सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं ना हम, वेस्ट नहीं है वो। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा एक सहयोग है, हम घर में जनरेट करके डिस्कॉम को दे दी, तो चलो डिस्कॉम का जब ये हमने, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर, हमने जब ये डिस्कॉम का ये लगाया 2017 में, तो 6 महीने तक हमारी एक कोई रेगुलेशन की वजह से वो हमारा मीटरिंग चालू नहीं हुआ।
सिस्टम चालू हो गया, उसमें 2 करोड़ रुपए की बिजली चली गई डिस्कॉम में। और डिस्कॉम वाला ने एक कॉन्फ्रेंस करी, बोला साहब हमारा घाटा कम हो गया, छीजत कम कर दी हमने। तो हमने कहा छीजत ये हमारी है, वो छीजत हमारी है, हमने दी है आपको, बट हमें कोई अफसोस नहीं है उस बात का। कोई बात नहीं, कहीं तो गई ना, वो जो पावर जनरेट हुई वो काम तो आई ना, तो इसमें तो कोई नुकसान है ही नहीं। चलो हैंड चेंज हो रहे हैं, आखिर गवर्नमेंट भी तो हमारी है कि डिस्कॉम का आज घाटा जो है सीमा से ऊपर जा रहा है। सरकार की पॉलिसी के तहत फ्री बिजली, इतनी यूनिट फ्री, इतने फ्री, इतने फ्री, ये उसमें आखिर डिस्कॉम पे तो पॉलिटिकली प्रेशर रहता ही है, तो हम इनडायरेक्ट में एक हेल्प कर देते हैं, तो उसमें भी सोचने की बात है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। खैर, मेरे को आप लोगों ने सुनने का थोड़ा सा ये मौका दिया, ज़्यादा लेट नहीं करूँगा क्योंकि प्रोग्राम एज पर शेड्यूल मुझे पता नहीं कब से कैसे चल रहा है, बट मैं आपसे लेट के लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी सोलर के लिए जो है ना, हमारी 40 की टीम है, शुरू से कहूँगा, मैंने इसमें स्टडी बहुत कर रखी है। इसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं सरकार से बात करने के लिए और इंडस्ट्री वालों से बात करने के लिए, किसी भी लेवल पे बात करने के लिए। हमारे राजस्थान के लिए ये लाइफ लाइन है, जो भी आदमी लगा लेगा ना तो घाटे में कभी नहीं रहने वाला है। वो मेरा गांव में स्कूल है सुरेश जी, वहाँ पे एक लड़का हमारा अकाउंट सब अभी कोई एक मुहिम चलती है, जैसे हम टेक एन एग्जांपल, विल टेक दिस एज अ सब्जेक्ट सोलर, तो ये एक बेबी की तरह है। तो यहाँ पे एज ए बिजनेसमैन हमें बिहेव ना करके एज ए कंसल्टेंट बिहेव करना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि उदाहरण के तौर पे, जैसे सर एक हम बैंक से हूँ, यस बैंक से हूँ, और हम लोग जब बैंक की तरफ से बात करते हैं या किसी फाइनेंस की बात करते हैं या किसी को समझाते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप भी आगे इसको बोलेंगे तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जितना आप 6 साल में या 5 साल में बिजली का बिल देते हैं, अगर उतने बिल की राशि अगर आप सोलर में लगाने के लिए फंड कर देंगे तो मान के चलिए 25 साल तक आपका बिल नेग्लिजिबल है। वापस रिपीट करता हूं मैं, जितना 5 या 6 साल में आप बिजली का बिल भर रहे हैं, अगर उतना अमाउंट अगर आप सोलर लगाने के लिए इन्वेस्ट कर देंगे, आने वाले 25 साल तक आपका बिल नेग्लिजिबल है। तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर आप अपने कंज्यूमर्स को या इस तरह के प्लेटफॉर्म से लोगों को देते हैं तो मुझे लगता है लोगों को जल्दी समझ में आएगा। जैसा अभी राजन साहब ने बताया है कि मीडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आप लेके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स लगा के अगर हम मार्केट में डालते हैं, अपने कंज्यूमर्स को देते हैं, किसी का बेस्ट एक्सपीरियंस लेते हैं कि भाई हमने इन्होंने लगाया था, इनको एक्सपीरियंस है, जैसे आपने बताया स्कूल 4 साल में सोलर फ्री हो गया उसका, तो इस तरह के स्टेटमेंट बहुत कम आएंगे। मुझे लगता है एज ए कंसल्टेंट हम अच्छी भूमिका निभा के इस बेबी की अच्छी परवरिश कर सकते हैं।